एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ है हमको, इसमें कुछ जगह पे ब्लैंक है। गिवन दैट, अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, किसी एपी का ए फर्स्ट टर्म है, और डी द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एंड ए एन क्या है, एन ए टर्म ऑफ एपी है। ठीक है, तो हम तो इसको एन टर्म क्या होता है ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे देख ले, और जो नहीं देखे उसको देख सकते हैं, या हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि एन टर्म एन ए टर्म को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चंस में ए का वैल्यू दिया हुआ 7, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 8, तो एन हमको फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में ए का वैल्यू -18 और डी नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 और 0 एन टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ ये इस तरह से 5 क्वेश्चंस है, इन सारे सवाल को हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग एन ए टर्म जान लेते हैं कि एन ए टर्म का क्या होता है। एन ए टर्म ऑफ एपी क्या होगा, एन ए टर्म को हम लोग जनरली ए एन से लिखते हैं। ठीक है, ए एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 बाई डी। ठीक है, अभी ए एन क्या हो गया, एन हो गया एन ए टर्म। ठीक है, एन ए टर्म ऑफ एपी, यानी उस एपी का एनमा टर्म। ठीक है ना, एन एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है ना, एन का 500 200 18 20 जो भी, एन ए टर्म वो नंबर वाला टर्म। ठीक है ना, एन ए टर्म। और ए क्या होगा, ए होगा फर्स्ट टर्म, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, और ये भी ऑफ एपी होगा। ठीक है, और डी क्या होगा, डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये सारा सवाल हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। एन क्या हो गया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एन क्या हो गया, एन ए टर्म ऑफ एपी, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एन जो भी नंबर जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम मिटा दें ताकि फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला वाला सवाल बनाते हैं। तो फर्स्ट सवाल क्या हो जाएगा, ए एन हमको मालूम करना है, ए दिया हुआ है। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 7, प्लस एन भी दिया हुआ है, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 और -1, और डी का वैल्यू कितना है 3, ये इंटू 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 कितना होता है 21। तो ये ए एन का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए एन इक्वल टू कितना आ गया 28। 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा 28। तो पहले का हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 28। ठीक है, अब हमको क्या मालूम करना, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमको क्या मालूम करना है। ठीक है, सेकंड सवाल में क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए कितना है -18, और ए कितना है, ए है -18, और डी नहीं मालूम, डी मालूम करना है, डी हमको मालूम करना है। और एन क्या दिया हुआ है, एन है 10, और ए एन क्या है, ए एन का वैल्यू है हमारा 0। तो ठीक है, इससे हम इसी फॉर्मूले से मालूम करना है। ठीक है ना, तो ये ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पुट कर दिया। ए का वैल्यू कितना है -18, प्लस एन का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 1, और ये डी रह जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9d इक्वल टू 0। अब ये -18 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 0 प्लस 18 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 9d। ठीक है, ये माइनस था, इस साइड आया तो प्लस हो गया। अब 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, यानी d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया हमारा
डी का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का वैल्यू 2। डी का वैल्यू 2, तब हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मालूम करना है, ए मालूम करना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ए नहीं दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए नहीं दिया हुआ है, ए फाइंड करना है। ए कितना है नहीं मालूम है, ए फाइंड करना है। और डी कितना है, डी है हमारा -3। ठीक है, और एन कितना है, एन है 18। ठीक है, एन है 18 और एन कितना है, एन है -5। एन कितना है -5। तो हमको ए फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है -5 और ए का वैल्यू मालूम करना है, तो ए को ए ही रहने देते हैं। और एन कितना है, एन है 18। 1 माइनस एन -1, 18 -1 और डी का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 18 -1 कितना होता है 17 इंटू -3 और यहाँ पे -5। ये -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 इंटू 3 कितना होता है 51 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -51 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 51 को इधर लेके आए, तो यहाँ पे -5 है, ये माइनस है, -51 है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा +51 हो जाएगा इक्वल टू a। तो -5 + 51 कितना होता है 46। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 46। ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए का वैल्यू आ गया हमारा 46। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का 46। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा हो गया। अब इसको इसके बाद 4th नंबर पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसको कर लीजिए। रहा है ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन मालूम करना और ए एन दिया हुआ है। तो ए कितना है, ए है -18.9, डी कितना है, डी है 2.5 और एन कितना है, एन मालूम करना है और ए एन कितना है, एन है हमारा 3.6। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना है, एन मालूम करना है। तो फॉर्मूला वही वाला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 3.6 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस एन नहीं मालूम है हमको, तो एन तो मालूम करना है माइनस। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है इंटू 2.5। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस साइड लेके आ जाए, यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी हो गया और 8 प्लस 3 11 और 2। ठीक है, 1 कैरी हुआ था तो 2 और ये 1 इसका कैरी होकर 2 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1 इंटू 2.5। ये 2.5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1। ठीक है, अब ये हमारा डिस्मल यहां से हटाइए, यहाँ पे 10 लगा दीजिए और यहां से भी डिस्मल हटाइए, यहाँ पे भी 10 लगाइए, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 9 होता है हमारा, 25 9 होता है 225। ठीक है ना, तो 20 ये n -1 का वैल्यू कितना आ गया, n -1 इक्वल टू क्या आ गया 9। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 -1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। n का वैल्यू क्या आ गया दिख रहा है, n का वैल्यू क्या आ गया 10। तो n कितना है हमारा, n है हमारा, n कितना आ गया 10। तो 10 टर्म जो है हमारा वो हमारा 3.6 है, ये 10 यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका बना ले। लास्ट में ए क्या दिया हुआ है 3.5। ठीक है, और डी क्या है, डी है हमारा 0। डी क्या है 0, डी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। और एन क्या है, एन है 105। ठीक है, और तो हमको एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन मालूम करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है a प्लस n माइनस डी। ठीक है, तो एन मालूम करना है, ए क्या हो जाएगा हमारा,
ए है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 और डी कितना है 0। ठीक है, तो 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता 0, तो एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 3.5, क्योंकि 3.5 प्लस 0 क्या होगा 3.5 ही होगा, 0 में कुछ ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए सेम वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आता है, क्या आ जाएगा एन क्या हो गया 3.5, एन क्या हो गया हमारा 3.5। ठीक है, इस तरह से हमारा ये